सर, कहा जा रहा है कि बिहार में जो है 12 पर 5 भारी पड़ गया। ये कैसे हो गया? एक तरफ 12, दूसरी तरफ 5। तो इस परिस्थिति में सरकार को हमेशा जो है उस पर ऐसा सवाल खड़ा किया जाता है जैसे लगता है सरकार को अब गिरा ही देंगे। तो सर, इसका मतलब यह निकलता है कि फिलहाल यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। नजर रहती थी लोमड़ी की कहानी है, जिसकी निगाह है कि नीतीश कुमार अलग हों, सरकार गिर जाए। इस पर आने वाले समय में सियासी युद्ध हो सकता है। और उसको ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दिखा दी, उस पर मुहर लगा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं की जाएगी। फिलहाल नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से झुकना पड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। 12 पर भारी पड़ गया 5, कैसे? आज इसको समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कहा जा रहा है कि बिहार में जो है 12 पर 5 भारी पड़ गया। ये कैसे हो गया? एक तरफ 12, दूसरी तरफ 5। देखिए, 12 और 5 का चक्कर बिहार से जो है ना, अभी भाजपा के बाद दो पार्टियां हैं एनडीए की जो सहयोगी हैं। इनमें नीतीश कुमार हैं की पार्टी है जदयू 12, जिसके सांसद हैं 12, और दूसरे है लोजपा आर रामविलास पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा है चिराग पासवान, केंद्र में मंत्री भी है। उनके पास है 5 सांसद। तो जो अभी जो संख्या बल का खेल केंद्र में है, जो कि नट के डोरी पर चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, अपना बहुमत नहीं, घिस तीर के 293 लोग पूरे हुए हैं, है ना, मोदी जी के साथ, और अपना तो 240 पर अटके हुए हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार को हमेशा जो है, जो लोग इधर उधर जो होता है ना, पैर इधर से उधर हिलाने की कोशिश होते रहती है। जो भी मुद्दा मिलता है उस पर ऐसा सवाल खड़ा किया जाता है जैसे लगता है सरकार को अब गिरा ही देंगे। और जो लोमड़ी की तरह नहीं था, अंगूर देखे हुएगा, अंगूर जब पर नजर रहती थी लोमड़ी की कहानी है, जिसकी निगाह है कि नीतीश कुमार अलग हों, सरकार गिर जाए। तो लोमड़ी की भी ख्वाहिश जो है ना लटकी हुई है। खास करके बिहार वाले ज़्यादा है, विपक्ष के जो बिहार के नेता। अब इधर एक नया प्रकरण आया, सुप्रीम कोर्ट ने लेसने की कोशिश की सियासत में। सुप्रीम कोर्ट की बड़ा अच्छी भूमिका आ रही है अभी फिलहाल। एक आया मामला दलित आरक्षण, आदिवासी आरक्षण, उसका जो कोटा निर्धारण है, उसमें अपील किया था कि भाई कोटा में कोटा की व्यवस्था करने की जो इजाजत दी जाए। क्रीमी लेयर वाला जो मसला, लेयर का जो मामला, क्योंकि क्रीमी लेयर का मामला पिछड़ी जातियों में पहले से लागू, और कोटा की भी व्यवस्था है बिहार में। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, 1977 की बात है, उस समय ही उन्होंने लागू कर दिया था कोटा में कोटा की व्यवस्था। तो ये अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण था, जो पिछड़ा के लिए उन्होंने 26% आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसमें अति पिछड़ों के लिए अलग था, अब पिछड़ों के लिए अलग था, जो अभी तक बिहार में जारी है विद्यमान। वही व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आया था वर्डिक्ट, उसमें आया था कि उसी तरह की व्यवस्था राज्य कर सकता है, स्वतंत्र है इस मामले में। उसका फायदा क्या होता कि जो वंचित वर्ग रह गए, दलितों में, आदिवासियों में, उनको लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ आरक्षण का, मतलब जिनको अब तक लाभ नहीं मिला, और वह सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर उनका जो है स्तरोन्नयन होगा, मतलब उनका उत्थान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भी अच्छी सोच थी, लेकिन इसको लेकर भारी विरोध हो गया। अपने बिहार में भी भारी विरोध हुआ। कुछ जो दलित नेता हैं स्वागत भी किए, जम के स्वागत किए। कुछ जो है पहले ही दिन से तिल मिला गए, और बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू ने इसका स्वागत किया पूरे जोश के साथ। और इसके नेता कहने लगे कि तो पहले ही से हमारे मुख्यमंत्री किए, इसको लागू किए हुए हैं बिहार में, दलितों को बांटे हुए थे ना। हाँ, दलित और महादलित में 2007 में ही। अब महादलितों के लिए कुछ विशेष सुविधा की उन्होंने
सुविधा की व्यवस्था कर रखी है जो अभी तक जारी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और इसको लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था आई तो हुआ कि देश में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। शुरुआत में तो सरकार मौन रही, लेकिन बाद में जब विरोध हुआ इसका, एनडीए के घटक दलों के ही जो लोग सहयोगी पार्टियां थे, जो दलित चेहरे थे, दलित नेता हैं जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने जब इसका विरोध किया तो सरकार भी सोचने के लिए विवश हो गई और सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया। अब स्पष्ट आ गया, केंद्र में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो आराम से मामले को जो है केंद्र सरकार ने राख डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया इसको कि सुप्रीम कोर्ट का अपना है, सोच है, फैसला है, जो भी है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। और इसको पारित कर दिया गया, कैबिनेट से भी पारित है ये। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान जीत गए। कैसे जीत गए? वो पहले दिन से उसका विरोध कर रहे थे और नीतीश कुमार जी हार गए। कैसे हार गए? तो उन्होंने जिस समय यह व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस समय जदयू के तमाम लोग उछल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री तो 2007 में ही ऐसी व्यवस्था कर चुके हैं, कोटा में कोटा। कोटा में कोटा। और उसको ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दिखा दी, उस पर मुहर लगा दी। तो ये जो उत्साह था उस पर पूरे तरह से पानी फिर गया। हालांकि जिस समय यह व्यवस्था करने को कहा गया था कि कर सकता है, लोग निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राज्य ऐसा कर सकता है, उस समय जीतन राम मांझी इसका स्वागत किए थे, इस फैसले का, और उन्होंने चिराग पासवान की आलोचना भी की थी अप्रत्यक्ष तौर पर, सीधे सीधे तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर, और नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हो गए थे, मतलब जदयू के साथ, इस आधार पर कि हम भी कोटा में कोटा चाहते हैं, जो व्यवस्था पहले से ही नीतीश कुमार जी लागू कर चुके हैं, आरक्षण नहीं लेकिन सुविधा देने की, सरकारी सुविधा। और जीतन राम मांझी ने कड़ा विरोध भी किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दलितों की सिर्फ 4 जातियां, D4 उसका उन्होंने नाम दिया, वही जो है तमाम सुख सुविधाएं जो भी आरक्षण का लाभ मिला था 76 वर्षों तक वही उठाती रही, सिर्फ 4 जातियां, जिसमें उन्होंने नाम भी गिनवाया था, जिसमें पासवान थे, कौन कौन और 4 जातियां। बाकी सब जातियां का जिस जाति से वो अपने आते हैं, मुसहर से, भुइयां से, डोम से, मेहतर से, इन सबों का नाम उन्होंने गिनवाया था कि इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, सामाजिक स्थिति देखिए, अभी दयनीय स्थिति देखिए, अब भी दयनीय है। उन्होंने तो नाम लेकर कहा, बताइए एगो डोम IAS बता दीजिए, IPS बता दीजिए। तो ये, और अब जो है आज उनका स्वर, जैसे ही केंद्र सरकार का रुख बदला, मोदी सरकार का, आज मांझी जी का भी स्वर बदला हुआ था। वो अभी कहने लगे कि हाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी, लेकिन समीक्षा की बात उन्होंने कही, समय समय पर होते रहनी चाहिए। ठीक है, कोटा में कोटा नहीं लागू किया जा सकता है, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, जो वंचित रह गया उनको लाभ मिलना चाहिए। उनका भी सुर बदल गया। लेकिन जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा भी आ जाए पटना, उन्होंने कहा कि नहीं, कोटा में कोटा की व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण दलित कोटे में। आज भी उन्होंने समर्थन किया। तो सर इसका मतलब यह निकलता है कि फिलहाल यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन इस पर आने वाले समय में सियासी युद्ध हो सकता है। हाँ, इसमें सियासी युद्ध, मतलब जो संजय झा का जो बयान कह रहा है, क्योंकि भी जदयू के लोग अपने स्टैंड पर है कि होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह नीति है जो उन्होंने 2007 में ही लागू कर रखी थी, वो अपनी नीति पर कायम है। लेकिन सरकार की नीति के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के आगे, है ना, फिलहाल नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से झुकना पड़ा है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि 12 पर 5 कैसे भारी पड़ गया। सियासी बात है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।